सेल्फ केयर थ्योरी क्या होता है, इसे नर्सिंग में क्यों लाया गया, कब लाया गया, किसने बनाया थ्योरी, आखिर इससे नर्सिंग जब केयर देते हैं मरीज को तो इस थ्योरी से हम क्या बेनिफिट करते हैं, ये थ्योरी अप्लाई कब होता है नर्सिंग में, आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी, नाम से पता चल रहा है। सेल्फ केयर, खुद का केयर। खुद का केयर मतलब आप समझो ना कि क्या होता है। खुद का केयर का मतलब है कि आप अपने से खाना खाते हो, वॉशरूम जाके नहाते हो, बाथिंग करते हो, ईटिंग करते हो, नेल को क्या करते हो, आप नेल को कट करते हो, ये सब क्या हो गया, सेल्फ केयर हो गया। ये सब आपके खुद का केयर हो गया, ठीक है। तो ये थ्योरी कहती है कि जब कोई आदमी अपना केयर खुद करे, जब कोई आदमी अपने पैर से चल के बाथरूम तक लेके जाए, मतलब सॉरी, जब कोई व्यक्ति अपने आप चल के बाथरूम जाए, ठीक है, बाथिंग करे, खुद से नहाए, खुद से टॉयलेट जाए, खुद से अपना नेल कट करे या फिर खुद से खाना खाए, तो जब वो सेल्फ केयर कर रहा होता है तो उसे क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन, दैट इज संतुष्टि। लेकिन यही काम, यही सेल्फ केयर अगर नर्स करे या कोई अदर पर्सन करे, उसका नाक काट दे, सॉरी उसका नाखून काट दे, उसका जो है उसको खाना खिला दे, उसको पकड़ के बाथरूम तक ले जाए, वॉशरूम तक ले जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें मरीज का केयर तो हो रहा है बट ही और सी इज नॉट सेटिस्फाई, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। इस थ्योरी का जो सिद्धांत था ना वो यही था। अब बातें गोल गोल घुमा घुमा के मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी, बट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ केयर थ्योरी इज इफ द पर्सन डूइंग, ठीक है, हिज केयर और हर केयर, सेल्फ केयर, देन ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाई। इफ ही इज नॉट डूइंग हिज केयर देन ही इज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन और अनसेटिस्फैक्शन का जो डिफरेंस है वो सेल्फ केयर थ्योरी बताता है। तो सेल्फ केयर थ्योरी जो होती है उसको हम सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी भी कहते हैं। अब डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कमी होना। क्या होता है, कमी होना। तो खुद के केयर में कमी हो जाना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी। सो अब हम फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है सिंपली कि जो थ्योरी है ना ये किसने दिया, तो ये थ्योरी जो है डोरोथिया ऑरेम्स, जो डोरोथिया ऑरेम्स डोरोथिया ऑरेम्स जो थी उन्होंने ये थ्योरी को दिया। किसने दिया, डोरोथिया ऑरेम्स। जब आप इस थ्योरी का जो नाम याद रखोगे कि ये सेल्फ केयर थ्योरी किसने दिया, तो आपको ये वर्ड खास करके ध्यान रखना है, ऑरेम्स। ऑरेम्स वर्ड जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है सेल्फ केयर थ्योरी में। तो सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी वाज गिवन बाय डोरोथिया ऑरेम्स, जिनका जन्म 1914 में हुआ, 1914 में हुआ। आप याद भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। हु डेवलप द सेल्फ केयर फ्रेमवर्क, सेल्फ केयर फ्रेमवर्क को जो है उन्होंने डेवलप किया, जिसे हम सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी ऑफ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। सिंपली हमने बताया कि सेल्फ केयर क्या है, एक थ्योरी है। सेल्फ केयर क्या है, एक मॉडल है। इसको मॉडल भी कहते हैं, इसको थ्योरी भी कहते हैं। और सेल्फ केयर में हम क्या करते हैं, तो उसमें बताया गया कि सेटिस्फैक्शन होता है जो व्यक्ति कोई खुद से केयर करता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी जो होती है या फिर जो सेल्फ केयर थ्योरी है वो किसके द्वारा लाया गया, डोरोथिया ऑरेम्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, this theory is based upon the philosophy that all patients are wishes to care for themselves। यहाँ पे ना ये जो कोमा है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, all patient are wishes to care for themselves। देखो जो मैं आपको बताई ना उसी बात को घुमा के लिखा हुआ है किताबी भाषा में। क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं बताई कि कोई भी आदमी अपना केयर करना खुद चाहता है क्योंकि उस काम को करने में उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, सेल्फ केयर कर जब वो करता है। तो उसी में ये चीज़ लिखा, आदमी के जगह पे मरीज, क्योंकि हम जो है मरीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे ना हमेशा, तो इसमें लिखा है कि सारे मरीज जो हैं वो विश करते हैं, इच्छा
इच्छा रखते हैं कि टू केयर फॉर देमसेल्फ मतलब वो खुद अपना केयर करें। सारे मरीज यह इच्छा रखते हैं कि वो अपना केयर खुद करें। दिस इज द बेस ऑफ द सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी। नेक्स्ट या फिर मैं इसको देखो एक और लैंग्वेज में घुमा सकती हूँ क्या, कि पेशेंट्स आर कैपेबल टू केयर फॉर देमसेल्फ। मरीज इस योग्य होते हैं कि वो अपना केयर खुद कर सके। ठीक है, जब भी केयर की बात आएगी, मरीज की बात आएगी और आपसे पूछे कि ये कौन सा थ्योरी में बोला गया है, तो एकदम दिमाग में सेट रखना कि अगर केयर की बात हो रही है, मरीज के केयर की बात हो रही है, सेल्फ केयर की बात हो रही है, तो एक ही थ्योरी आएगी, सेल्फ केयर थ्योरी। ये घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मरीज अपना केयर खुद करना चाहता है, चाहे वो विशेष लिखे, चाहे वो कैपेबल लिखे या कुछ भी लिखे। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप स्टेटमेंट को रट लोगे, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हर यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेस्टेस that are needed for health are air, water, food, elimination, activity and rest। अब ये क्या कह रहा है, देखो इसने फिर से घुमा दिया। क्या किया, यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेस्टेस। देखो यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेस्टेस का मतलब क्या होता है, सेल्फ केयर तो आप समझ ही रहे हो, और रिक्वेस्टेस का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, यानी कि नीड, खुद का केयर। यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेस्टेस का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना हेल्थ को मेंटेन करना है, मैं फिर से बोलूँगी, यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेस्टेस का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना हेल्थ को मेंटेन करके रखना है तो उसे क्या क्या चीज़ की नीड होगी। यानी कि यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेस्टेस में ये बताया गया है कि नीड, वो नीड जो व्यक्ति को हेल्दी रखता है। अब देखो, अब क्या नीड है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुआ, ये सब पढ़ना है। एग्जैक्टली मैं तो ये सोचती थी जब मैं पढ़ रही थी, तो ठीक है कि ये सब क्या है, ये सब कितना इरिटेटिंग लगता है ये सब पढ़ना, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। आप कॉन्सेप्ट को समझो, मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट के पास एकदम ले जाकर समझा रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, सेल्फ केयर रिक्वेस्टेस मतलब कि वो नीड जो हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। अब क्या ज़रूरी है, एयर। अगर आपको सफिशिएंट एयर ना मिले, जैसे कि आप एक रूम के अंदर, एक जैसे होता है ना, आप सिनेमा हॉल में देखते होंगे कि एक स्टोर रूम होता है, बंद कमरा, उसमें व्यक्ति चला गया, अब उसको एकदम सफोफिकेशन हो रहा है, घुटन हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, फिर हीरो आता है, उस मतलब वहाँ से निकालता है लड़की फंसी हुई को। वो क्या है, मीन्स the sufficient amount of air is not available. If the sufficient amount of air is not available, then the person should suffer a lot ना, वो हेल्दी नहीं हो सकता, उसको हेल्दी रहने के लिए एयर चाहिए ना। तो उन्होंने वही बोला कि एयर जरूरी है, वाटर जरूरी है। आपको पता ही होगा कि पानी कितना जरूरी है, आपके शरीर का 60% जो है वो वाटर ही तो है। ठीक है, आप एक दिन फास्टिंग रखते हो निर्जला, मतलब जिसमें कि कुछ भी पानी वाटर इनटेक नहीं करना होता है, समझ ही रहो क्या स्थिति होता है। रात तक लगता है कि आज तो 2 गिलास चढ़ा ही लेते हैं, छोड़ो जो होगा सो होगा, है ना। मीन्स वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। सो उन्होंने एयर के बारे में बताया, वाटर के बारे में बात की, उसके बाद फूड तो समझ ही रहे हो फूड कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल आर द नेसेसरी। आप फैट नहीं लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लोगे, ये सब एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी नहीं रहेगा तो आपका हार्ट कैसे फंक्शन करेगा, किडनी कैसे काम करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। सो फूड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। तो ये 3 चीज़ क्लियर हो गया। चौथा, एलिमिनेशन। लॉजिक सी बात है, आप खाना खाओगे तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आएगा, स्टूल आएगा। तो स्टूल को एलिमिनेट करना भी बहुत ज़रूरी है, या फिर जैसे यूरिन है, यूरिन को पास करना ज़रूरी है। तो वो एलिमिनेशन का बात उन्होंने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी।
ये नहीं कि सुबह से शाम तक हम लोग दबा दबा के खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज ही नहीं करे, बॉडी में फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर स्ट्रोक आ गया, भगवान ना करे, मतलब ऐसा कंडीशन अगर जनरेट हो सकता है। तो एक्टिविटी करना उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेस्ट भी ज़रूरी है, मतलब रेस्ट इन द सेंस कि स्लिप, गुड स्लिप। अगर व्यक्ति स्लिप नहीं लेगा, 8 घंटा 6 घंटा सोएगा नहीं, तो पता चला कि हो गया उसका, है ना, दिमागी रूप से गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़रूरी है एक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये जो है डोरोथिया ऑरम्स ने बताया सेल्फ केयर थ्योरी में। तो आपको पता है लास्ट जो लाइन है उससे क्वेश्चन कैसे आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन है जो इंक्लूड इन द ऑरम्स थ्योरी। ऑप्शन दे दूंगी, एयर, हंगर, कुछ भी दे दूंगी। तो अगर आपको पता होगा कि हाँ हमने पढ़ा है कि ऑरम्स थ्योरी में बताया गया है कि एयर के बारे में, वाटर के बारे में, फूड के बारे में, उसकी एलिमिनेशन, एक्टिविटी, रेस्ट, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो आप तुरंत ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे कि ऑरम्स थ्योरी में क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है इनमें से। समझ रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ऑरम्स थ्योरी। मैं ऑप्शन में दे दूंगी एयर, वाटर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब आपको पता है कि नहीं एयर और वाटर का तो चर्चा हुआ है भैया। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो बस पूछ देगा कि ऑरम्स थ्योरी में क्या क्या इंक्लूड है इनमें से, है ना। और वो एग्जाम में क्या होता है ना, एयर नहीं देगा, लिखेगा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। अब आपको मैं इतना एक्सप्लेन क्यों की, मैं एयर बोल के निकल जाती, इसीलिए एक्सप्लेन की, है ना, कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर के बारे में बातें की गई है। तो आपके दिमाग में एयर रहेगा तो आप उसको इंक्लूड कर दोगे, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप बहुत देखो, मैं बहुत सिंपल वे में एक होता है ना कॉन्सेप्ट पे जाती हूँ ताकि ईजी हो सके, क्योंकि बुक इस लैंग्वेज, आप बुक तो पढ़ते हो, कई सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, कई सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें, बट उस हार्ट को टच होना चाहिए, दिमाग को टच होना चाहिए जब आप पढ़ो। तो ये नहीं कि हाँ एकदम से पढ़ तो लिए बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो रही है। अब हर चीज़ जो है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बात होती है, ठीक है। आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, तो आप ये सेल्फ केयर थ्योरी पढ़ के भी जाओगे, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही, बट आगे आपको कंपटीशन फेस करना है, तो पढ़ के भी जाओगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्चुअल बेसिस। सो ओके,